चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में आपको दी गई है टेबल, आपको इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब दो चीज़ें गिवन है और आपको इसमें से क्या निकालना है, इसका आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो पहले यहाँ पे मीन निकाला गया है, ओके, और मीन निकालने के बाद आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो मीन निकालने का तरीका वही है पुराना वाला, एंड देन इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन वाली मेथड जो लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। तो एक बार टेबल देख लो, पहला ये टेबल है, देन इसका दूसरा पार्ट है मीन निकालना, एंड तीसरा पार्ट है स्टैंडर्ड डिवीजन काउंट करना। ये मीन आ गया 60.65 और स्टैंडर्ड डिवीजन 25.87। ओके, बन जाएगा क्वेश्चन? सर बन जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। ओके लिखिए अगला क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। लिखिए इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्ते हैं एक ताश की गिड्डी में, आपको 3 रेड कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 3 रेड कार्ड और 1 ब्लैक कार्ड। तरीके बताइए। हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 3 रेड कार्ड एंड 1 ब्लैक कार्ड। वेरी सिंपल, बताओ भाई आंसर, बताइए आंसर। थ्री रेड कार्ड एंड 1 ब्लैक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, तरीके बताइए। यार वेरी सिंपल, 3 ब्लैक कार्ड हैं, 3 रेड कार्ड, तो 26 रेड कार्ड होते हैं, तो 26 3 और ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, तो 26C1 आंसर, 26C3 इंटू 26C1। डन डन। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट ईच कार्ड फ्रॉम ईच स्वीट। 4 सेलेक्ट करने हैं आपको, 4 पत्ते निकालने हैं और ऐसे निकालने हैं कि हर ग्रुप से एक कार्ड, हर स्वीट से एक कार्ड। बताइए आंसर कितने होंगे। देखिए गलत आंसर है, 4/52 नहीं होगा बेटा जो आपने कहा, आंसर होगा 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, ये होगा आंसर, 13 की पावर 4। भाई प्रॉबिलिटी क्यों निकाल रहे हो, मैंने सिलेक्शन के तरीके पूछे ना आपसे, आप प्रॉबिलिटी क्यों निकाल रहे हो? आपसे प्रॉबिलिटी थोड़ा ना पूछा मैंने, आपसे मैंने बोला है 4 कार्ड निकालने हैं, चारों अलग अलग स्वीट के हों। समझ में आया गलती? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपको 4 कार्ड निकालने हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 4 कार्ड निकालने हैं जिसमें एटलीस्ट 3 फेस कार्ड हो। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 3 फेस कार्ड। एटलीस्ट 3 फेस कार्ड, 4 पत्तों में एटलीस्ट 3 फेस कार्ड, बताइए कैसे निकालोगे। चार पत्ते निकालने एटलीस्ट 3 फेस कार्ड।
देखिए कैसे करेंगे, कह गया एटलीस्ट 3 फेस कार्ड, तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं 12, 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 फेस कार्ड तो 12 में से 3 फेस कार्ड निकाल लीजिए और बाकी बचे 40 पत्ते, तो 40 में से एक कोई नंबर कार्ड निकालो। एक तो तरीका ये है, या एटलीस्ट बोला है ना, तो 4 के चारों फेस कार्ड निकाल लो, तो या 12C4, बाकी बचे पत्ते से कुछ नहीं निकालो, तो आंसर ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। अब आया समझ में? नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड फ्रॉम सेम कलर, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड, सेलेक्टिंग 4 कार्ड ऑफ सेम कलर, चारों कार्ड सेम कलर के हों उसके तरीके बताइए कितने होंगे। चारों कार्ड सेम कलर के हों उसके तरीके बताइए कितने होंगे। देखिए दोनों बॉल आपकी सेम कलर की होनी चाहिए, तो 26 सफ़ेद 26 काली होती हैं तो 26C4, या 26 काले लाल निकाल लो तो 26C4, आंसर आएगा 29,900। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बैग में, बच्चों लिखो, इन अ बैग देयर आर 8 रेड बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स। किसी बैग में टोटल 13 बॉल हैं, किसी बैग में टोटल 13 बॉल है। इन अ बैग देयर आर 13 बॉल्स, जिसमें 8 रेड हैं, 8 बॉल रेड हैं और 5 बॉल्स ब्लैक हैं, सॉरी 5 वाइट है। ठीक है, आपको 3 बॉल सेलेक्ट करना है, यू हैव टू सेलेक्ट 3 बॉल्स। प्रोबेबिलिटी लिखिए, फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 3 बॉल्स आर वाइट। तीनों बॉल्स वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा, तीनों बॉल्स वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो और तीनों बॉल्स के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 बॉल्स वाइट एंड 3 बॉल्स रेड। पहला, तीनों वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। टोटल चॉइस 5C3 आउट ऑफ 13C3, और अगर तीनों रेड है तो 8C3 आउट ऑफ 13C3। पहले का 5/143 सही है, दूसरे का 28 सर, 28/143 सही है। अगला क्वेश्चन लिखा लो एंड लास्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 बॉल इज रेड कलर एंड अनदर 2 बॉल इज वाइट कलर। एक बॉल रेड कलर की और दूसरी बॉल जो है, दो बाकी जो बॉल हैं वो वाइट कलर की हूँ। Find the probability of getting 1 ball of red color and another white ball and another 2 balls of white color। पहली बॉल रेड कलर की और बाकी की 2 वाइट कलर की, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ओके, तो इसका आंसर है 40/143। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 2AP, द सम ऑफ द n टर्म ऑफ 2AP इज गिवन बाई 7n-1। 2 AP हैं जिसका टर्म्स n टर्म्स का सम दिया जाता है, n टर्म्स के सम का रेशियो दिया जाता है 7n-1 अपॉन 3n+11। 2 AP हैं, अगर उनके n टर्म्स के सम का रेशियो ऐसे दिया गया है, सम का रेशियो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म। तो आप उनके nth टर्म का रेशियो फाइंड कीजिए। Then find the ratio of their 10th term, not nth term. Then find the ratio of their 10th term. ओके, तो उनके 10th टर्म का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो बताइए कि उनके
10th टर्म का रेशियो क्या होगा, मतलब A10 अपॉन A-10, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन, R.D. शर्मा 10th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है, दोनों में है। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले सम का रेशियो है, सम का फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन बाई टू 2a। तो ये सम का रेशियो यहाँ तक बना लीजिए। ओके, पहले यहाँ तक बना लीजिए सम का रेशियो, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। अब देखिए ये सम का रेशियो आ गया है। अब आपके पास क्या कह रहा है, अब आपके पास कह रहा है कि nth टर्म का रेशियो चाहिए आपको बच्चों, nth टर्म का रेशियो। तो nth टर्म के रेशियो में आपको सॉरी बेटा 10th टर्म का रेशियो, तो 10th टर्म के रेशियो में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a प्लस 9d, क्योंकि 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो 10th टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 10 माइनस 1 d, मतलब कितना 9d चाहिए आपको। यहाँ पे चाहिए a प्लस 9d। ओके, तो आपको यहाँ पे चाहिए a प्लस 9d। तो कैसे बनाएंगे a प्लस 9d, बेटा अगर आप यहाँ पे n माइनस 1 की जगह 18 लेंगे, n माइनस 1 की जगह 18, क्योंकि आपको n माइनस 1 की जगह 9 चाहिए, तो ये सामने 2 बैठा हुआ है। एक काम करो, इसके बाद मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको। ये क्या लिखा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा ऊपर से नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर से 2 और नीचे से कॉमन ले लोगे 2, तो देखो क्या बनेगा, मैं लिखता हूँ। ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन लोगे, तो 2 ऊपर से कॉमन लोगे तो ये बनेगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d1, ये ऊपर बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा, ये मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, नीचे बनेगा कॉमन लेने के बाद 2 टाइम्स ऑफ a2 माइनस n माइनस 1 इंटू अपॉन 2 इंटू डी, ये बनेगा बच्चों। 2 से 2 कैंसिल कर दो, आप 2 कॉमन ले लो, ऊपर नीचे ले लिया। यस सर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a प्लस 9d। टर्म बनाने के लिए आपको a प्लस 9d चाहिए, मतलब n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या रखना आपको 9। तो अलग से पुट करके देखो, n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह आपको 9 पुट करना है, तो 9 2 जा 18, n माइनस 1 इक्वल टू 18 पुट करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा ना 18 प्लस 1, यानी n इक्वल टू 19। तो बच्चों जहाँ n है आपको वहाँ पे 19 पुट करोगे, तो जैसे n की जगह 19 पुट करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा a प्लस 10d और नीचे a प्लस है ये प्लस 10d, a2 प्लस 10d। तो आपको यहाँ पे जो n है ना, n की जगह 19 पुट करना है, तो आपको टर्म आ जाएगा 7 19 माइनस 1 3 19। चलो 19 पुट करके देख लो, यही आंसर आएगा। मतलब n की जगह 19 पुट करने पर आपका जो टर्म है वो सम जो है वो टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हुआ कि एक बार और बताऊं बच्चों? क्लियर हुआ कि एक बार और बताऊं, बताइए। हो गया सर। ओके, तो आंसर आएगा बेटा 33/17। ठीक है, 33/17 इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस कम है बट आपके कंसेप्ट के लिए थोड़ा अच्छा है। लिखिए इफ P, Q, R इन GP। क्वेश्चन लिखिए इफ P, Q, R इन GP, अगर 3 टर्म नंबर P, Q, R GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, एंड roots of the equation px square plus 2qx plus r px square plus 2qx plus r is common with, and the roots of the equation px square plus 2qx plus r, इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो कॉमन है, किसके जैसे रूट है वो, इज कॉमन विद द इक्वेशन dx स्क्वायर प्लस 2
2ex plus f is common with the equation dx square plus 2ex plus f. And roots of the equation px square plus qx plus 2qx plus r is common with dx square px square plus 2q is common with dx square plus 2ex plus f. Then prove that d upon p, e upon q and f upon r in AP. तो आप प्रूफ करिए कि d अपॉन p, e अपॉन q और f अपॉन r जो हैं वो किस में है, AP में है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो तीनों नंबर हैं ये AP में है। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे करना है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले गिवन है कि बच्चों PQR GP में है, तो GP में होने का मतलब क्या होता है, बीच वाले नंबर का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, P इंटू R, ये आ गया। अगर ये तीनों GP में है तो Q स्क्वायर इक्वल टू PR आ गया। अब कह रहा है कि इसके रूट जो हैं वो कॉमन है दूसरे वाले के साथ, तो px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r के रूट निकाल लो। तो आप चाहे किसी भी मेथड से निकालो, इसमें इसने इसको होल स्क्वायर करके रूट निकाल लिया है, तो रूट कितना आ गया, माइनस आर बाई पी। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस आर बाई पी। अब माइनस आर बाई पी किसका रूट दिया गया है, माइनस आर बाई पी जो रूट दिया गया है वो दिया गया है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e x प्लस एफ इक्वल टू 0 का। इसका मतलब माइनस आर बाई पी जो है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e x प्लस एफ को। तो हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस आर बाई पी एक्स की जगह, तो 2e r बाई पी प्लस एफ इक्वल टू 0। ओके, r बाई पी डी आर बाई पी, ठीक है। अब यदि पूरे में से आप r को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, r को यदि कॉमन ले लेंगे पूरे में से, r को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, d अपॉन पी माइनस 2e 1 बाई पी आर प्लस एफ अपॉन आर इक्वल टू 0। ओके, और आपको पता होगा कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर की जगह क्यू स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्यू स्क्वायर बन जाएगा 2e बाई क्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो 2 टाइम्स ऑफ e बाई क्यू इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर। इसका मतलब डी बाई पी, ई बाई क्यू और एफ अपॉन आर किस में है, ए पी में है। चलिए अब इसको इत्मीनान से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन की कैटेगरी है हॉट्स, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम बट जिंदगी के लिए ज़रूरी है, आगे के लिए आपके ज़रूरी है, नोट कीजिए।